हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर साइंस बुक विद योर यूनिट फर्स्ट एंड योर यूनिट फर्स्ट इज द वर्ड ऑफ द लिविंग। नंबर 1 is biotic and abiotic things. So words ahead. In this chapter you will learn about living things and its features, non-living things and its features. So let's start the chapter with the warm-up exercise. So in this exercise, identify the picture and write L for living thing and N for non-living things in the space given below. बच्चों आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। आपको L लिखना है लिविंग थिंग्स के लिए और N लिखना है आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो वी विल स्टार्ट विद पिक्चर 1। तो पिक्चर 1 में बच्चों आप देख रहे हैं ये एक बटरफ्लाई है। तो बताइए बच्चों बटरफ्लाई क्या होती है। बटरफ्लाई लिविंग थिंग होती है। तो वी विल राइट डाउन L। नेक्स्ट इज कार, कार इज नॉन लिविंग थिंग, तो वी राइट N। नेक्स्ट इज बुक, बुक इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग, तो वी राइट N। नेक्स्ट इज प्लांट, तो प्लांट बच्चों लिविंग थिंग होते हैं तो हम लिखेंगे इसमें L। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Look around you, you will see many things. Some are small, some are living, while some are non-living. Let us study in detail about difference between living things and non-living things. अब देखिए बच्चों, आपके आसपास आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जैसे आपने पेड़ देखे होंगे, घर देखे होंगे, लोग देखे होंगे, बिल्डिंग्स देखी होंगी और बहुत सारी चीजें। तो बच्चों उनमें से कुछ चीजें लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग होती हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनमें लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है बच्चों लिविंग थिंग। द थिंग्स दैट आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीजें बच्चों जो जिंदा होती हैं, जैसे कि हम, पेड़ पौधे और जानवर, वो सभी क्या होती हैं बच्चों लिविंग थिंग्स होती हैं। जो सांस ले सकती हैं, जो खाना खा सकती हैं और जो फील कर सकती हैं, तो वो सभी चीजें बच्चों क्या होती हैं लिविंग थिंग्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं लिविंग थिंग्स। क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी में लाइफ होती है और इसलिए बच्चों हम में, एनिमल्स में और प्लांट्स, हम सभी में क्या होती है लाइफ होती है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट आता है बच्चों दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। नेक्स्ट आता है दे ग्रो, मतलब कि वो बढ़ती हैं। दे नीड फूड एंड वाटर, उन्हें पानी की और खाने की जरूरत होती है क्योंकि बिना पानी के और खाने के वो जिंदा नहीं रह सकती हैं। नेक्स्ट आता है दे फील, मतलब कि वो महसूस करती हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप महसूस करते हो, आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, गुस्सा आता है और कभी आप खुश भी होते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों फीलिंग्स। ऐसे ही बच्चों ये फीलिंग्स एनिमल्स में और प्लांट्स में भी होती हैं। नेक्स्ट इज दे ब्रीथ, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी सांस लेती हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, एनिमल्स भी सांस लेते हैं और प्लांट्स भी सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज दे रिप्रोड्यूस। बच्चों जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चों अपने ही जैसे अन्य जीव को जन्म देना। जैसे कि हम बच्चे पैदा करते हैं, एनिमल्स या तो बच्चे पैदा करते हैं या अंडे देते हैं। ऐसे ही बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो शीड्स होती हैं उससे नया प्लांट ग्रो करता है। वर्ड्स टू नो, रिप्रोड्यूस, टू हैव बेबीज। तो बच्चों रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसे बेबीज होना। नेक्स्ट आता है बच्चों लिविंग थिंग्स मूव। अब देखिए बच्चों, जैसे आप हैं, आप सभी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि एनिमल्स भी ऐसे ही मूव करते हैं। कभी आपने एनिमल्स को चलते हुए देखा होगा, कभी सोते हुए देखा होगा। ऐसे ही बच्चों हम भी जो होते हैं वो चलते हैं, मतलब कि मूव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो वन or other kinds of movement. Animal move from one place to another in search of food and shelter. Plants also show movement. They do not move from one place to another, but their parts show movements. Plants move their roots towards water and towards the ground.
अब देखिए बच्चों, जो हम लोग होते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं एक जगह, कभी हमारा मूवमेंट जो होता है बहुत स्लो होता है और कभी बहुत फास्ट होता है। जैसे कभी आपने धीरे धीरे चलते हुए देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि आप रनिंग भी करते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों, मूवमेंट होती है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये बच्चा जो है बच्चों वो रनिंग कर रहा है, तो इसका मूवमेंट क्या है, फास्ट है। ऐसे ही बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले प्लांट्स बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। तो जो उनके पार्ट्स होते हैं बच्चों वो मूवमेंट करते हैं। जैसे जो उनकी रूट्स होती हैं वो ग्राउंड की तरफ बढ़ती हैं। ग्राउंड की तरफ क्यों बढ़ती हैं, किसकी खोज में, वाटर की खोज में। ऐसे ही बच्चों जो उनकी जो अपर पार्ट्स होता है प्लांट्स का, वो सन की डायरेक्शन में बढ़ता है। द सनफ्लावर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सन। जैसे ही आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर कहाँ की तरफ बढ़ता है बच्चों, सन की तरफ। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स क्लोज्ड ऑन बीइंग टच। तो जैसे बच्चों आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, जो छुई मुई का पेड़ होता है बच्चों, जब आप उसे छूते हो वो बंद हो जाता है, मतलब कि मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद अपने आप खिल जाता है। तो इसलिए बच्चों जो छुई मुई का पेड़ होता है वो भी मूवमेंट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। अब देखिए बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप मूवमेंट नहीं करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी कार मूवमेंट तो करती है, लेकिन कब करती है, जब आप उसे चलाते हो। अगर आप उसे नहीं चलाओगे तो वो जहां है वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट नहीं करती हैं। दे मूव ओनली व्हेन समवन अप्लाइड फोर्स ऑन देम। वो तभी मूव करती हैं जब कोई उन पर फोर्स लगाता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। फूड गिव्स देम एनर्जी टू हेल्प देम ग्रो। अब देखिए बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें क्या चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, फूड एंड वाटर। क्योंकि बच्चों जो खाना होता है वो हम सभी को, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, हमें एनर्जी देता है और हमें पावर देता है। और एनर्जी से हम क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी से हम ग्रो करते हैं। वाटर हेल्प्स देम इन मेनी एक्टिविटीज। एनिमल गेट फूड बाय ईटिंग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। इस ऐसे ही बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, क्योंकि खाने के बिना लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकती। इसके जस्ट अपोजिट बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने की और पानी की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आप लोगों ने अपने घर में बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स देखी होंगी, जैसे चेयर, बुक, कार। क्या बच्चों ये खाना खाती हैं? नहीं, ना तो ये खाना खाती हैं बच्चों और ना ही ये पानी पीती हैं। But a chair, bus, table does not need food and water. Next, our topic is living things grow. With the passage of time, all living things grow. Babies grow and become adult. A baby boy grows into a man and baby girl grow into a woman. A chick grows into a hen and she develops into a plant and then grow into a tree. देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स के ग्रो के बारे में। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। आप सभी ने देखा होगा जब आप पैदा हुए थे तो बच्चों आप बहुत छोटे से थे, उसके बाद धीरे 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 आप एक बॉय बन गए और उसके बाद जब आप और बड़े हो जाओगे तो आप एक मैन बन जाओगे या फिर वुमेन बन जाओगे। ऐसे ही बच्चों जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। ऐसे ही बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिक होती है वो बड़े होके क्या बन जाती है, हैन बन जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक बड़ा मैन है। ऐसे ही जैसे जो बेबीज होते हैं वो मैन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो चिक होती है बच्चों वो हैन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही बच्चों जो शीड होती हैं वो एक प्लांट में ग्रो कर देती हैं और जो प्लांट होता है वो और बड़ा होके एक ट्री बन जाता है। Thus all living things grow and change. देखिए बच्चों, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप कुछ और तरीके से दिखते थे, कैसे और खाते थे, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आपके फीचर्स भी बदल गए और आपकी ईटिंग हैबिट्स और साइज वगैरह सब बदल गया। इसीलिए बच्चों जब चेंजेस आते हैं, जब ग्रो करते हैं तो चेंजेस भी आते हैं। नॉन लिविंग थिंग डज नॉट ग्रो। हैव यू एवर सीन टॉय बिकम अ बिग? नो। ऐसे ही बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती। क्या आप अपने कभी टॉय को बढ़ते हुए देखा है? क्या वो छोटे से टॉय से बहुत बड़ा टॉय बन जाता है? नहीं बच्चों, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं।
Now try out. Answer these questions. Give 2 examples of living things. तो बताइए बच्चों 2 examples living things के. It's very easy. किसी भी एनिमल का नाम ले लीजिए जैसे कि डॉग, और किसी मैन का नाम ले लीजिए या फिर ह्यूमन बीइंग का नाम ले लीजिए जैसे आपके पापा या फिर आपके चाचू. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड. तो बच्चों बताइए लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत क्यों होती है. तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. Why do animal move from one place to another? तो बच्चों animal move from one place to another in search of food and shelter. Now next topic. Living things feel. All living things have sense of feeling. We all feel hot in summers and cold in winters. If someone pinches, you feel the pain. अब देखिए बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों उसमें फीलिंग्स होती है. मतलब कि जैसे आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, ऐसी अगर बच्चों अगर आपको कोई पिंच कर दे तो आपको पेन भी होता है. इफ यू ट्राई टू टच अ बर्निंग कैंडल यू फील द हीट एंड इफ यू विड्रॉ योर हैंड. अब देखिए बच्चों जब किसी आप जलती हुई कैंडल के पास अपना हाथ ले जाते हो तो आपको जलन महसूस होती है और आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हो. तो बच्चों आपने अपना हाथ क्यों हटाया. आपने अपना हाथ इसलिए हटाया क्योंकि आपको वहां पर हीट महसूस हुई और आपका हाथ जो था वो जलने लगा, इसलिए आप उसमें से अपना हाथ हटा लेते हो. मोस्ट एनिमल फील चेंज अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन. जैसे बच्चों हमें फीलिंग्स होती हैं वैसे ही एनिमल्स को भी फीलिंग होती हैं. नेमली आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. अब देखिए बच्चों उनके सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. उनके भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. Animals like grasshopper, cockroaches, butterfly have special body parts which help them to feel changes around them. अब देखिए बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रासहोपर और कॉकरोचेस और बटरफ्लाई, उनके कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं बच्चों जिससे वो अपने आसपास चेंज फील करते हैं. जैसे दीज बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड एंटीना. और इन बॉडी पार्ट्स को बच्चों हम क्या कहते हैं. एंटीना. A plant also feels. Mimosa plant is the best example of this. अब देखिए बच्चों जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मिमोसा प्लांट होता है जब हम उसको टच करते हैं बच्चों तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी फील करते हैं. The leaf of mimosa plant get closed when someone touch it. अब देखिए जो लीव्स होती है मोमोसा प्लांट की बच्चों वो अगर कोई इन्हें टच करे तो वो सिकुड़ जाती हैं. इसलिए बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी फील करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों लिविंग थिंग ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ. ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एयर विद द सराउंडिंग. देखिए बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स वो सभी क्या करती हैं ब्रीथ करती हैं. और ब्रीथ के प्रोसेस में वो एयर को एक्सचेंज करती हैं किसके साथ. सराउंडिंग्स के साथ. इन ब्रीथिंग वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम जैसे हमें सबको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं जो ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में छोड़ते हैं. वी टर्न फूड इनटू एनर्जी बाय यूजिंग द ऑक्सीजन वी ब्रीथ. इसीलिए बच्चों जो ऑक्सीजन को हम लेते हैं वही ऑक्सीजन होती है बच्चों जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इसीलिए बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. नाउ पुट 2 प्लांट्स इन 2 कंटेनर्स कीपिंग वन ओपन एंड अदर इन एन एयर टाइट कंटेनर. द प्लांट इन द क्लोज कंटेनर ड्राइज आफ्टर फ्यू डेज. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. अब आपको बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करना है ये जानने के लिए कि प्लांट्स को कैसे एयर की जरूरत होती है. आपको 2 कंटेनर लेने हैं जैसे कि इस बच्चे ने ले रखे हैं. एक प्लांट को रखना है बच्चों आपको ओपन और दूसरे प्लांट को रखना है आपको एयर टाइट कंटेनर में जिससे वहां पे हवा ना जा सके. थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे बच्चों की जो प्लांट आपने एयर टाइट कंटेनर में रखा था वो मर जाता है, बल्कि जो प्लांट आपने ओपन एयर में रखा था बच्चों वो अभी भी जिंदा है. इससे हमें क्या पता चलता है. इससे हमें ये पता चलता है बच्चों की जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी किसकी जरूरत होती है एयर की जरूरत होती है. इसीलिए बच्चों ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. इसीलिए बच्चों जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है एयर की सांस लेने के लिए. वर्ड्स टू नो. सेंस ऑर्गन. A part of the body that takes in information and send it to brain. The eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sense organ.
बॉडी के वो पार्ट बच्चों जो हमें क्या बताते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाते हैं, ब्रेन में पहुंचाते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। और हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं बच्चों? हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, हमारी आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर नोज, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स and plants breathe through stomata. Insects have air holes in their bodies to breathe. अब देखिए बच्चों, most of the human beings and animals जो होते हैं बच्चों, वो किससे ब्रीथ करते हैं? अपनी नाक से ब्रीथ करते हैं। जबकि जो फिश होती है बच्चों, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है इसलिए वो अपनी नोज से ब्रीथ नहीं करती, वो किससे ब्रीथ करती है? अपने गिल्स से। इसी ऐसे ही बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं बच्चों, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एयर होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं। इफ यू कवर योर चेयर विद अ बेडशीट एंड लीव इट फॉर फ्यू डेज, नथिंग विल हैपन टू इट। अब अगर आप अपनी चेयर को एक बेडशीट के साथ कवर कर दें, मतलब कि उसमें अगर आप बिल्कुल एयर टाइट उसे कर दें, तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जो चेयर है उसको एयर की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो सांस नहीं लेती है। इसलिए बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं। नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मीन्स गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड। रिप्रोड्यूस मीन्स गिविंग बर्थ टू देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों कि अपने ही जैसे बेबीज को जन्म देना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों, वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देती हैं। जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को जन्म देती हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही काइंड के एनिमल्स को जन्म देते हैं। Humans give birth to babies, cow gives birth to calf, birds lay eggs from which babies birds, a new plants grow from seed of a plant. Some animals like snakes, crocodile, lizard and frog lay eggs. अब देखिए बच्चों, जैसे कि बर्ड्स होती हैं वो एग्स देती हैं, जिसमें से कुछ टाइम के बाद बेबीज निकलते हैं। जो काव होती है वो काल्फ को जन्म देती है, और जो न्यू प्लांट होता है वो शीड से जन्म लेता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल और लेजर्ड, वो क्या देते हैं बच्चों? वो अंडे देते हैं। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। Why does cat give birth to? सॉरी बच्चों, what does a cat give birth to? कैट किसको जन्म देती है? तो बच्चों cat give birth to kitten. Now try out filling the blanks with the correct words. आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको उसमें फिल करना है। The sunflower always moves towards the sun. All living things grow and change. A plant also feel. Cow gives birth to calf. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों जिन चीजों के अंदर लाइफ नहीं होती, मतलब जो चीज ना सांस ले सकती है, ना खा सकती है, और ना ही ब्रीथ कर सकती है, और ना जिन्हें पानी की जरूरत होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे टेबल, चेयर, बुक, बस, कार, हाउस एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये कुछ पिक्चर्स बच्चों आप देख रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नाउ फेस द फैक्ट्स। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और बच्चों जो चीजें इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जैसे कि टॉयज, घर, कार, ये सब चीजें बच्चों कौन बनाता है? ये ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें मैन मेड थिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। दे डू नॉट हैव लाइफ। बच्चों इनकी कोई लाइफ नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर्ड फूड, वाटर और एयर। उन्हें ना तो पानी की जरूरत होती है, ना खाने की जरूरत होती है, और ना ही एयर की जरूरत होती है। दे डू नॉट ब्रीथ, ना ही वो सांस लेती हैं। दे डू नॉट ग्रो, ना ही वो बढ़ती हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो बच्चों बिना किसी अप्लाइड फोर्स के ना तो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। नाउ स्क्रैच योर माइंड। थिंग्स अराउंड अस, नॉन लिविंग थिंग्स, do not require food, water or air, do not have life, do not breathe, do not grow, do not move. Living things move, need food and water, grow, feel, breathe and reproduce.
दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।